वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 99 वीडियो के साथ में 98 वीडियो में हमने आपको बताया था कि केशिकाएं और स्रावों के बारे में बताया था हमने, जो कि रक्त वाहिकाएं होती हैं। अब आता है हृदय, जो कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य केंद्र होता है। हृदय, मानव का हृदय जो होता है वो एक पेशीय, खोखला, मांसल एवं मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय जो होता है उसमें वजन 300 ग्राम के लगभग होता है, और जबकि महिला में जो होता है वो 250 ग्राम का होता है। तो ध्यान दें, हृदय लाल रंग के आकार का होता है, जो 4 कोष्ठों में बटा होता है बाह्य रूप से। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। तो ध्यान देना, यह आपको एक हृदय का डायग्राम बना रखा है मैंने आपको, ध्यान देना। इसमें जो ये 1 और 2, ध्यान देना, हृदय 4 कोष्ठों को बना होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, 300 ग्राम वजन होता है, खोखला होता है, मांसल संरचना, पेशीय संरचना होती है, मांसल पेशीय संरचना होती है। इस बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आगे देखिएगा ध्यान से कि हृदय 4 कोष्ठों का ये होते हैं। ये होता है दायां भाग, ये होता है बायां भाग, आर राइट एंड लेफ्ट एल। तो ध्यान देना, 4 कोष्ठों का बना होता है, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ध्यान दीजिएगा कि जो आलिंद होते हैं ये 2 ऊपरी कक्ष होते हैं और छोटे होते हैं निलयों के बजाय, और दायां निलय और बायां निलय ये दोनों क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी भित्ति पतली होती है। आलिंदों की भित्ति पतली होती है, निलयों की भित्ति मोटी होती है। तो ध्यान देना, इसमें आपको कि ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। ध्यान देना, ये जो निलय 2 भागों में कोरोनरी सल्कस के द्वारा बटे होते हैं, इसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये वैसे अनुदैर्घ्य कोरोनरी सल्कस यहाँ होता है, वैसे इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये बाईं ओर की बाईं फुफ्फुसीय स्राएं होती हैं ये, और ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये वाली। ध्यान देना, ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी होती है। इसके बाद में ये महाधमनी है बाईं, और ये ऊर्ध्व महाश्रा होती है, ये जहाँ जा रही है आपके, और दाईं फुफ्फुसीय स्राएं ये होती हैं, दाईं फुफ्फुसीय स्राएं, और ये बाईं फुफ्फुसीय स्राएं भागों में बटी होती हैं। अब ध्यान देना, ऊपरी 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। तो इसकी बाह्य संरचना हो जाती है। इसको एक बार देख लेते हैं, ध्यान देना। तो देखिएगा हृदय कैसा होता है, इसमें देखिएगा हृदय कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं इसको आराम से। तो क्या होता है मानव हृदय, ध्यान देना, बाह्य संरचना के रूप में हम क्या बताएंगे इसको, मानव हृदय। मानव हृदय पेशीय कैसा होता है, पेशीय। मानव हृदय पेशीय ऊतकों से बना, पेशीय ऊतकों से बना पेशीय ऊतकों से बना मांसल खोखला, मांसल कैसा होता है, मांसल खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार, बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग, बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो ध्यान देना कैसा होता है, ये पेशीय ऊतकों से बना होता है, मांसल होता है, खोखला होता है, और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। यदि बाह्य रूप से इसे देखेंगे तो आप पेशीय ऊतकों से बना होता है, मांसल होता है, खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब देखिएगा इसमें कहाँ स्थित होता है, ध्यान रखना, ये ध्यान देना, ये
वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में मेडिस्टिनल स्पेस कहाँ होता है? वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य में मेडिस्टिनल स्पेस में स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? मेडुलर्म से होती है। तो इसकी स्थिति देख लेते हैं एक बार। कहाँ होता है ये? कि मानव का हृदय, अगला पॉइंट है मानव का हृदय वक्ष गुहा में स्थिति देखें इसकी। वक्ष गुहा में बाईं ओर क्या होता है? बाईं ओर, बाईं हम ये भी कह सकते हैं इसको, कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। बाईं ओर, बाईं तरफ या बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य, बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य स्पेस होता है कि मेडिस्टिनल अर्थात फुफ्फुसीय मध्यावकाश। फेफड़ों के मध्य फुफ्फुसीय मध्यावकाश, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं मेडिएस्टिनल स्पेस में स्थित होता है। तो स्थित होता है। स्थिति देखिए इसकी। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य फुफ्फुसीय मध्यावकाश, फुफ्फुस के मध्य में अवकाश स्थित होने से बोलते हैं मेडिएस्टिनल, MEDIASTINAL, मेडिएस्टिनल स्पेस में SPACE, मेडिएस्टिनल स्पेस में स्थित होता है। तो मानव हृदय वक्ष गुहा में, कहाँ स्थित? थोरैक्स कैविटी, वक्ष गुहा में बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य फुफ्फुसीय मध्यावकाश या मेडिएस्टिनल स्पेस में स्थित होता है। ध्यान देना, मेडिएस्टिनल स्पेस स्थित होता है। अब इसकी उत्पत्ति किससे होती है? ध्यान देना, उत्पत्ति में कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। अर्थात उत्पत्ति में मानव हृदय क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। तो देखो इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। उत्पत्ति किससे होती है इसकी? भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। आगे देखिएगा, हृदय एक दोहरी भित्ति के झिल्लीनुमा आवरण द्वारा ढका होता है। किससे होता है? हृदय एक दोहरी झिल्लीनुमा आवरण से घिरा होता है, जिसे हृदयावरण क्या बोलते हैं? जिसे हृदय आवरण या पेरिकॉर्डियम, क्या बोलें इसको? पेरिकॉर्डियम, PERICARDIUM, पेरिकॉर्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि हृदय एक दोहरी झिल्लीनुमा आवरण से घिरा होता है या ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। मतलब हृदय को आवृत करने वाली दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय आवरण कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पेरिकॉर्डियम कहते हैं। ध्यान देना। अब देखिएगा इसके बाद में
इस हृदय आवरण की गुहा में ध्यान देना, हृदय आवरण इसको चारों ओर से घेरे रखता है। इस जो हृदय आवरण होता है मतलब बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, हृदय आवरण की गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, हृदय आवरण द्रव कहते हैं। तो देखो आगे पॉइंट आता है, इस हृदय आवरण की गुहा में ध्यान देना, इस हृदयावरण गुहा में जो ये झिल्ली होती है इनके मध्य में जो अवकाश होता है ना, इसे बोलते हैं गुहा। दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश को क्या बोलते हैं, हृदयावरणी गुहा। तो हृदय आवरण की, या फिर यूँ लिखो आप, इसमें ध्यान देना, अगला पॉइंट है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान या गुहा को हृदयावरणी गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, ये हृदयावरणी गुहा कहते हैं। आगे ध्यान देना, इस हृदयावरणी गुहा में, इस हृदयावरणी गुहा में एक द्रव या तरल, एक द्रव या तरल भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, हृदयावरणी तरल कहते हैं, जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड हृदयावरण द्रव कहते हैं या हृदयावरण तरल कहते हैं। क्या कार्य करता है, ध्यान रखना है, यह हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। यह हृदय के संकुचन के समय पास के ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करता है। इसका कार्य है, यह हृदयावरणी द्रव हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है, हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। या फिर ये भी कह सकते हैं, तथा हृदय के संकुचन के समय, मतलब हृदय के संकुचन के समय हृदय एवं पास के ऊतकों, हृदय एवं पास के ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करता है, के मध्य घर्षण को कम करता है, मतलब घर्षण से बचाता है, कम करता है। तो ये कार्य करता है। ध्यान देना कि हृदय चारों ओर से दो झिल्लियों के आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, हृदय आवरणी झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में जो अवकाश होता है उस अवकाश को हृदय आवरणी अवकाश या हृदय आवरणी गुहा कहते हैं। इस हृदय आवरणी गुहा में एक तरल या द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे हृदय आवरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह हृदय आवरणी द्रव हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है, हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। या यूँ कह सकते हैं हम कि हृदय के संकुचन के समय हृदय और उसके पास के जो ऊतक होते हैं उनमें घर्षण को कम करता है। तो ये इस काम आता है ये हृदय आवरणी द्रव। आगे देखिएगा, हृदय की जो भित्ति होती है, ध्यान देना, वो काफ़ी मोटी होती है। ध्यान दीजिएगा,
वैसे हृदय जो 4 कक्षों में बटा होता है, उसमें 2 आलिंद, ऊपर के 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 निलय होते हैं। तो आलिंदों की भित्ति निलयों की बजाय थोड़ी पतली होती है, जबकि निलयों की भित्ति काफ़ी मोटी होती है। तो आप देखिएगा, तो इसकी भित्ति कई बार चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान देना कि मानव हृदय की भित्ति क्या होती है, 3 स्तरों की बनी होती है, जिन्हें एपिकॉर्डियम और मायोकॉर्डियम और एंडोकॉर्डियम कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, मानव हृदय की भित्ति निम्नलिखित 3 स्तरों की बनी होती है। 3 स्तरों की बनी होती है, जिन्हें पहला कौन सा है, ध्यान देना, पहला बोलते हैं एपिकॉर्डियम। एपिकॉर्डियम इसे बोलते हैं, ध्यान देना, अधि हृदय स्तर। अधि हृदय स्तर हिंदी में। दूसरा है मीजोकॉर्डियम। मीजोकॉर्डियम इसे बोलते हैं मीजोकॉर्डियम, सॉरी, या मायोकॉर्डियम कहते हैं इसको। मीजोकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम इसे बोल देंगे हम। इसका नाम आ जाएगा मध्य हृदय स्तर। मध्य हृदय स्तर। और जो तीसरी होती है वो होती है एंडोकॉर्डियम। एंडोकॉर्डियम इसे बोल देंगे हम, एंडोकॉर्डियम को ध्यान देना, अंत्य हृदय स्तर। अंत्य हृदय स्तर। तो ध्यान देना कि मानव हृदय की भित्ति काफ़ी मोटी होती है, जो 3 स्तरों की बनी होती है। पहला है एपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम या मियोकॉर्डियम, ये भी कह सकते हैं हम इसको। मियोकॉर्डियम या मायोकॉर्डियम बोले इसको, मायोकॉर्डियम और एंडोकॉर्डियम। एपिकॉर्डियम को अधि हृदय स्तर सबसे ऊपरी होता है ये, और मध्य स्तर मध्य का होता है, अंत का स्तर होता है। तो आप देखिएगा, इसमें सबसे पहला सवाल है एपिकॉर्डियम। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये एपिकॉर्डियम या अधि हृदय स्तर। अधि हृदय स्तर, इसमें देखिएगा ध्यान से, ध्यान देना, यह हृदय का सबसे बाह्य तंतुनुमा स्तर होता है। इसमें देखो, इसके अंदर ध्यान देना, यह हृदय का सबसे बाहरी तंतुनुमा स्तर होता है। मतलब सबसे जो बाह्यतम स्तर होता है वो क्या कहलाता है, एपिकॉर्डियम या अधि हृदय स्तर। दूसरा है, इसमें आ जाएगा आपको मायोकॉर्डियम या मध्य हृदय स्तर। इसके बारे में देखें, ये क्या होता है, ध्यान देना, ये हृदय भित्ति का मोटा पेशीय मध्य स्तर होता है। तो यह है हृदय भित्ति का मोटा पेशीय मध्य स्तर होता है। कैसा होता है ये, मोटा पेशीय और मध्य स्तर होता है। तीसरा आ जाएगा आपको एंडोकॉर्डियम, यहाँ पे इसमें देखें, तीसरा जाएगा आपको एंडोकॉर्डियम है, अंत्य हृदय स्तर। तीसरा है अंत्य हृदय स्तर।
अंत्य हृदय स्तर। तीसरा जाएगा ये एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम अंत्य हृदय स्तर। ध्यान देना, जो भित्ति होती है हृदय की 3 स्तर की बनी होती है। सबसे पहले एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो इसमें आता है लास्ट में एंडोकार्डियम। यह हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसमें जाएगा यह हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह लचीले ऊतकों एवं अंत्योपकला का बना होता है। किसका बना होता है? यह लचीले ऊतकों, मतलब लचीले ऊतकों एवं अंत्य उपकला, किसका? अंत्य उपकला का बना होता है। लचीले ऊतकों एवं अंत्य उपकला का बना होता है। आगे देखिएगा, हृदय का पेशीय स्तर। ध्यान देना, हृदय का पेशीय हृदय पेशियों का बना होता है। आगे देखिएगा, हृदय का पेशीय स्तर जिसका बना होता है। तो ये 3 स्तर हो गए इसके। तो इसमें आ जाए हृदय का जो पेशीय स्तर होता है वह किसका बना होता है? पेशियों, हृदय पेशियों को बना होता है। तो आगे देखिएगा, हृदय का पेशीय स्तर, हृदय पेशियों, कार्डियक मसल्स MUSCLES, ये कभी थकती नहीं है भाई। कार्डियक मसल्स, कार्डियक पेशियों या हृदय पेशियों का बना होता है। ये ऐसी पेशियाँ होती हैं जो कभी थकती नहीं है, लगातार क्रियाशील रहती है। अब बताइए, हृदय की भित्ति में संयोजी ऊतक रुधिर केशिकाएं होती हैं। ध्यान देना, हृदय की भित्ति में क्या क्या होती हैं? ध्यान देना, संयोजी ऊतक, रुधिर केशिकाएं, संयोजी ऊतक और क्या होती हैं? रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं होती हैं। किंतु क्या नहीं पाई जाती इसमें? ध्यान देना, किंतु इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। किंतु इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। तो ध्यान देना, हमने इसमें आपको आज हृदय की बाह्य संरचना के बारे में बताया। तो इसमें ध्यान देना, शुरू में बताया था कि हृदय कैसा अंग होता है। मानव हृदय पेशीय ऊतकों से निर्मित खोखला और कैसे होता है? खोखला होता है। और इसमें ये बताया आपको, मांसल खोखला बंद मुट्ठी के आकार का होता है और गहरे या फिर लाल रंग का होता है। इसके बाद में आकार में शंकुआकार या त्रिकोणाकार भी हो सकता है। देख लीजिए आप, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? म्यूड्रम से होती है। भ्रूणीय म्यूड्रम से होता है उत्पत्ति इसकी। और जो हृदय आवरण, जो ये हृदय दोहरी झिल्ली नुमा आवरण से ढका होता है, इसे क्या बोलते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। इस हृदय आवरण की बाह्य और आंतरिक झिल्लियों के मध्य में एक गुहा होती है। यह स्थान होता है, यह अवकाश होता है, जिसे हृदय आवरण गुहा या अवकाश कहते हैं। यह गुहा एक द्रव या तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसे हृदय आवरण तरल कहते हैं। ध्यान देना, यह हृदय आवरण द्रव या तरल हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है
और या फिर हृदय के संकुचन के समय हृदय और ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करता है। अब आता है यदि इसकी हृदय की भित्ति की काटेंगे या रचना देखेंगे तो हृदय की जो भित्ति होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है, जिन्हें सबसे पहला स्तर होता है एपिकॉर्डियम, आधे हृदय स्तर, क्या बोलेंगे इसको, आधे हृदय स्तर, एपिकॉर्डियम। और दूसरा होता है मायोकॉर्डियम, मध्य का स्तर होता है, पेशी होता है, ध्यान देना। और तीसरा होता है अंत स्तर, ये आंतरिक स्तर होता है। तो ध्यान देना, इसमें हमने आपको लगाया कि हृदय का पेशी स्तर हृदय पेशियों का बना होता है, जो मध्य का स्तर होता है वो हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय पेशी ऐसी होती हैं जो कभी थकती नहीं है, लगातार क्रियाशील रहती है, अर्थात लगातार हृदय को संकुचित और अनुशीतलित करती रहती हैं। अब आता है हृदय की भित्ति में संयोजी ऊतक रुधिर केशिकाओं पाई जाती हैं। हृदय की जो भित्ति होती है उसमें संयोजी ऊतक और रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं, किंतु इसमें तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो यह आपके हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन हो गया। तो आगे का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है इसका, हृदय का, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।